दोस्तों नमस्कार। समसामयिकी के एक और नवीन अंक के साथ हाजिर हूँ मैं डॉक्टर मेहर सिंह। आज का विषय है भूख, बीमारी और निरक्षरता की चुनौती। यानी कि कोरोना महामारी के बाद में संपूर्ण विश्व में बीमारी, अशिक्षा और अत्यधिक गरीबी की जो मार पड़ने वाली है, जिससे कि हमारे यहाँ पर बच्चों को सर्वाधिक नुकसान होने वाला है, एक रिपोर्ट के मुताबिक ये सामने निकल कर आया है। ये रिपोर्ट द न्यूयॉर्क टाइम्स के अंदर छपी है। हम सब मानते हैं कि कोविड-19 ने दुनिया भर में मुख्य रूप से बुजुर्गों की जान ली है, लेकिन गरीब देशों में यह उससे कहीं अधिक प्रलयकारी है। यह कुपोषण के जरिए बच्चों को मार रही है। इसके कारण तपेदिक, मलेरिया और एड्स से ज़्यादा लोग मर रहे हैं। यह लड़कियों को स्कूल छोड़ने और बाल विवाह के लिए बाध्य कर रहा है। यह प्रसव के समय महिलाओं की मृत्यु का कारण बनता है। यह पोलियो उन्मूलन, मलेरिया से जंग और महिला जननांग विकृति को कम करने के प्रयासों को पीछे धकेल रहा है। यह विटामिन ए के वितरण में गड़बड़ियों को जन्म दे रहा है, जिससे बच्चे अंधेपन का शिकार और मर जाएंगे। संयुक्त राष्ट्र जनसंख्या कोष ने चेतावनी दी है कि कोविड-19 के चलते दुनिया भर में 1.3 करोड़ अतिरिक्त बाल विवाह हो सकते हैं और लगभग 4.7 करोड़ महिलाएं आधुनिक गर्भ निरोधक तक पहुंच बनाने में असमर्थ रह सकती हैं। संक्षिप्त में, कोरोना महामारी के तुरंत बाद बीमारी, अशिक्षा और अत्यधिक गरीबी की मार पड़ने वाली है और इसका सबसे ज़्यादा नुकसान बच्चों को होगा। कोविड-19 का सबसे ज़्यादा प्रभाव उन लोगों पर नहीं होगा जो वायरस से सीधे संक्रमित हुए हैं, बल्कि विकासशील देशों के उन लोगों पर होगा जो अर्थव्यवस्थाओं, स्वास्थ्य और शिक्षा प्रणालियों के पतन से बर्बाद हो गए हैं। कई स्कूल और क्लिनिक बंद हैं। एड्स एवं अन्य कई बीमारियों की दवाएं कभी कभी अनुपलब्ध होती हैं और मलेरिया व जननांग विकृति के खिलाफ अभियान अक्सर निलंबित रहते हैं। बांग्लादेश के एक गैर लाभकारी संगठन BRAC इंटरनेशनल के कार्यकारी निदेशक डॉक्टर मोहम्मद मूसा ने बताया कि ग्लोबल साउथ में कोविड-19 का अप्रत्यक्ष प्रभाव प्रत्यक्ष प्रभाव से भी अधिक होगा। प्रत्यक्ष प्रभाव बेशक दुखद है, संक्रमित लोगों और उनके परिजनों को प्रभावित करता है, लेकिन अप्रत्यक्ष प्रभाव बहुत ज़्यादा लोगों पर पड़ता है जो इसके आर्थिक व सामाजिक परिणाम के कारण होते हैं, जैसे नौकरी का छूट जाना, परिवारों का भूखे रहना, घरेलू हिंसा का निपजना, ज़्यादा बच्चों का स्कूल छोड़ना और कई पीढ़ियों को इसका खामियाजा भुगतना पड़ सकता है। इस अर्थ में कोविड के चलते मरने वाले कई लोगों को वास्तव में कोई बीमारी नहीं होती है। इसके बजाय वे बच्चे ज़्यादा प्रभावित होते हैं जो खसरे से मर जाते हैं, क्योंकि वे महामारी के समय टीकाकरण नहीं करवा सकते हैं। 8 करोड़ तक के बच्चे 8 करोड़ बच्चे टीकाकरण से वंचित रह सकते हैं या वे कुपोषण से मर जाते हैं, क्योंकि उनके रिक्शा चालक पिता अपनी नौकरी खो देते हैं या उनकी माताएं बाजार में सब्जियां नहीं बेच पाती हैं। जैसा कि अक्सर आर्थिक संकटों में होता है, इसका बोझ विशेष रूप से लड़कियों पर पड़ता है। ज़्यादा बाल विवाह किए जा रहे हैं ताकि नए पति का परिवार उन्हें खाना खिलाएगा या उन्हें खाने के बदले अथवा कम वेतन पर नौकरानी के रूप में शहर में काम करने के लिए भेजा जाएगा और उनकी पढ़ाई छूट जाएगी। इसके अलावा उनके साथ दुर्व्यवहार होने का भी खतरा रहता है। लॉकडाउन और आर्थिक संकट के साथ विदेशों से आने वाले धन का प्रवाह रुक जाने के कारण संकट ज़्यादा गहरा गया है। BRAC ने पाया कि लाइबेरिया, नेपाल, फिलीपींस और सियरा लियोन में काम करने वाले 2/3 से अधिक लोगों ने आय कम होने या एकदम खत्म होने की बात कही। बिल गेट्स व अन्य लोगों ने अमेरिकी संसद से आह्वान किया है कि अमेरिकी प्रोत्साहन पैकेज में $4 अरब और दिए जाएं, ताकि ये सुनिश्चित किया जा सके कि दुनिया भर में हर किसी को कोरोना वायरस का टीका लग सके। इसे दान नहीं समझा जाना चाहिए, बल्कि वैश्विक स्वास्थ्य सुरक्षा में निवेश समझना चाहिए। इसके अलावा अमेरिकियों को शिक्षा, पोलियो और पोषण के लिए आपातकालीन निवेश की भी आवश्यकता है, लेकिन अब तक अमीर देश ज़्यादातर अपना ही लाभ देखने वाले तथा संकीर्ण दिल वाले रहे हैं। वे यह नहीं सोचते हैं कि कहीं दूर का प्रकोप फिर से उनकी सीमाओं को पार कर सकता है। कोविड-19 से जंग के लिए $10 अरब की संयुक्त राष्ट्र की अपील ज़रूरत का लगभग 1/4 हिस्सा ही है। लेकिन अगर भारत की बात की जाए तो कहीं ना कहीं हमारी केंद्र सरकार या संघ सरकार को तमाम वैश्विक सरकारों के साथ मिलकर के कोरोना महामारी से निपटने वाली इस भूख, बीमारी और निरक्षरता 3 प्रमुख चुनौतियों से लड़ने के लिए पूर्ववर्ती कदम उठाने होंगे, कुछ बेहतर प्रयास करने होंगे। नमस्कार, धन्यवाद।